सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको एक और बार बधाई देता हूं। और आज हम लोग फिर से जुड़े हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में। और जैसा कि ब्रदर ने बताया, कुछ कारणों की वजह से हम लोग डायरेक्टली लाइव नहीं हो पाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि प्रभु आपको आज की आराधना के द्वारा और संदेश के द्वारा आपके जीवन में एक उन्नति को लेके आएगा। तो आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। ये भी एक काफ़ी पुराना गाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस गीत को जानते होंगे। तो आइए हम लोग मिलके इस गीत को गाएं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल है वो बल का न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। ठीक है, आप सबको जय मसीह। फिर से एक और बात, जितने भाई और बहन लोग, हमारे दर्शक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे भी, प्रभु आप सबको आज अपने वचन के द्वारा उत्साहित कर पाए, यही मेरी प्रार्थना है। और आज मैं आपके सामने प्रेरित की पुस्तक उसके 7वें अध्याय से यूसुफ के जीवन से एक दो बातों को लेके आना चाहूँगा। और ये यूसुफ पुराने नियम का यूसुफ है,
जिसको हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, लेकिन उनके बारे में प्रेरित की किताब में कुछ बातें लिखी हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा प्रेरित उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। प्रेरित उसका 7, 9 पद और 10 पद। मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ। कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र देश के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। एक और पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और वो है भजन संहिता 105 और 18 और 19 पद। भजन संहिता 105, 18 और 19 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। भजन संहिता 105, 17 और 18 पद। आइए हम लोग वापस प्रेरित के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 9 और 10 पद को देखेंगे। और आज जो विषय है, जिसको मैं छोटा सा एक इनकरेजमेंट में आप लोगों के बीच में आपको देना चाह रहा था, क्योंकि ये मुझे काफ़ी इनकरेज किया है अपने जीवन में, और मैं आपके साथ भी इस इनकरेजमेंट को आज बांटना चाह रहा था। और वो था, परमेश्वर उसके साथ था, जो कि 9 पद में आखिरी हिस्से में लिखा है। कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। बहुत अजीब सी बात लगती है जब इस पद को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है या फिर परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम इस खंड को या फिर एक फ्रेज को कहते हैं, तो अचानक से हमारे मन में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आती हैं। या फिर हम अगर किसी गवाही को सुनते हैं या किसी के जीवन में ऐसी बातों को सुनते हैं कि अच्छा परमेश्वर उसके साथ है, या हम किसी को देख के भी जब कहते हैं कि अच्छा उसके साथ लगता है परमेश्वर उसके साथ है, तो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आपके मन में क्या विचार आता है जब भी हम कहते हैं परमेश्वर उसके साथ है या परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है। जो एक सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, ये बहुत खुश होगा जब हम कह रहे हैं परमेश्वर के साथ है, मतलब उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, वो जो काम कर रहा है वो सफल हो रहा होगा। और कई बार लोग भजन संहिता 1 अध्याय से इसको लेते हैं, जहाँ पे लिखा है कि जो लोग दुष्टों की संगति में रहते हैं वो लोग कैसे हैं, लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है, जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है, वो बहती हुई नालियों के किनारे एक पौधे के समान होता है, पेड़ के समान होता है। और आखिर में लिखा है वो उसके हर एक काम सफल होते हैं, हर एक ऋतु में फल देता है और उसके हर एक काम सफल होते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि अच्छा, अगर हम परमेश्वर अगर हमारे साथ है, तो एक सफल जीवन की हम लोग उम्मीद करते हैं, या फिर वही चित्र हमें दिखता है कि परमेश्वर उसके साथ है, मतलब एक सफल जीवन। लेकिन यहाँ पे जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं और यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा भजन संहिता 119 में, सॉरी 105 में 18 और 19 पद में, वहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा कि यूसुफ किस प्रकार से क्या चीज़ों से होके जा रहा था। और अगर यूसुफ के जीवन में और भी हम डिटेल को देखें, तो हम पाएंगे कि जब उसे मिस्र देश के लिए बेचा गया, फिर उसके भाइयों ने उसे बेचा, तब वो लगभग 17 साल का था। और जब तक वो वहाँ पे एक प्रधान व्यक्ति बना, या फिर मिस्र देश का एक प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, बहुत बड़ा अधिकारी बना, तब उसकी उम्र 30 साल थी। तो 17 से लेके 30 साल, यानी कि 13 साल का सफर है। और प्रेरित 7 अध्याय में हमने केवल 2 पदों में इस 17 सालों के बारे में, 13 सालों के बारे में पढ़ा। एक ही बहुत ही छोटे ही समय में 13 साल को कवर कर दिया गया है। 7 अध्याय प्रेरित 7, 9 और 10 पद, जहाँ पे लिखा है कि 9 पद में कि परंतु परमेश्वर उसके साथ था, और फिर 10 में लिखा है और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र देश के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। तो ये जो पहला पार्ट है ना,
और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर ये 13 साल के सफ़र को इंडिकेट करता है। पढ़ने में हमें बहुत छोटा लगता है, पढ़ने में बड़ा साधारण सा लगता है और पढ़ने में हो सकता है बड़ा आसान लगता है। अच्छा, परमेश्वर उसके साथ था और उसके क्लेशों से छुड़ाकर उसे मिस्र देश में राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। ये सफ़र 13 साल का सफ़र है। इन 13 सालों में परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन इन 13 सालों में परमेश्वर जब उसके साथ था, वैसी कोई बातें नहीं दिख रही थी जैसे कि दिखनी चाहिए। जब तक रियली दिखा कि हाँ, अगर परमेश्वर उसके साथ है तो वो एक बड़ा अधिकारी बना, या मिस्र देश में जाके फिरौन के राजभवन में, राजमहल में एक बहुत बड़ा अधिकारी बना। वो होते होते 13 साल लगा। लेकिन ये 13 साल जो साइलेंट एरा हम कह सकते हैं यूसुफ के जीवन में, ये कठिनाई से, दुख से और तकलीफ से भरा था, भले ही परमेश्वर उसके साथ था। तो जो एनकरेजमेंट इससे हम ले सकते हैं वो ये है कि जब हम तकलीफ से, दुख से होके जा रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन या इसका अनुवाद ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो कई बार परमेश्वर जब हमारे जीवन में शांत होता है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे जीवन से गायब है या हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर हो सकता है हमारे जीवन में कुछ समय के लिए शांत है, जैसा यूसुफ के जीवन में 13 साल तक शांत था, लेकिन उसके साथ था। तो परमेश्वर का हमारे साथ होना इस बात को नहीं दर्शाता है कि वो हर वक्त हमारे जीवन में एक सक्रिय रूप से काम कर रहा होगा, एक्टिवली हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को कर रहा होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ है, लेकिन हो सकता है वो हमारे जीवन में शांत है। जैसा कि हम लोग कई बार सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं, चेले लोग नाव में सफ़र कर रहे थे, यीशु मसीह सो रहा था और एक तूफान आई और वो लोग डर गए। यीशु मसीह उनके साथ तो था, लेकिन सक्रिय रूप से नहीं था कि उनको बचा रहा था। यीशु मसीह था लेकिन सो रहा था, शांत था। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह के उस स्वभाव को, यानी कि शांत स्वभाव को देख के वो लोग डर गए और उन्हें लगा कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, और इसलिए डर गए, घबरा गए और बोले कि हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं, हम मरने पे हैं, तूफान आ रही है, आंधी आ रही है। और यीशु मसीह उठता है और उनको डांटता कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि मैं जब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही मैं शांत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सवाल आपके लिए और मेरे लिए ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर शांत है, उसका हम एक गलत मतलब निकाल रहे हैं और हम निराश हो रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। विशेष रूप से अगर हम आज की परिस्थितियों को देखें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो अपने नौकरी के बारे में सोच रहे हों कि पता नहीं मेरी नौकरी बनी रहेगी या नहीं रहेगी। हो सकता है आप अपने परिवार में बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हो कि क्या मैं अपने परिवार में बच्चों को या मेरे परिवार के लोगों को आने वाले दिनों में उनकी देख रेख कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। शायद अपने नौकरी को लेके आप परेशान हो और आप सोच रहे हो कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि भले ही परमेश्वर शांत है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। तो यूसुफ के साथ जब परमेश्वर था, तो ज़रूरी नहीं था कि यूसुफ के जीवन में सब भली बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। परमेश्वर ने एक समय ठहराया, 13 साल तक उसको परखता रहा, और आखिर में जब वो 13 साल का समय पूरा होता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में एक सक्रिय रूप से, एक सकारात्मक रूप से उसके जीवन में कार्य करता है और उसे तैयार करता है। और यहाँ पे मैं जब यूसुफ के जीवन के बारे में बात करता हूँ, तो मैं एक और बात को यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्योंकि कई बार जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, हम यूसुफ के जीवन को एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में हम लोग कई बार देखते हैं। चाहे संडे स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, या हम लोग भी जब कई बार यूसुफ के जीवन में देखते हैं, हम उसको एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखते हैं और वो मेजर फोकस हो जाता है, सबसे मुख्य बात हो जाती है। और हमें लगता है कि अच्छा, हमें यूसुफ के जैसा बनना चाहिए। हम लोग बच्चों को कई बार कहते हैं, या फिर संडे स्कूल में संडे स्कूल टीचर बच्चों को कहते होंगे, या फिर हम लोग कई बार किसी और को कहते हैं कि देखो यूसुफ के समान बनो, देखो कैसे परमेश्वर उसके साथ था, देखो कैसे वो आज्ञाकारी था, देखो कैसे वो परमेश्वर का भय मानता था, और आखिर में चल के वो कितना महान व्यक्ति बना। और हम यूसुफ के उस जीवन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और सोचते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि देखो, अगर तुम यूसुफ की तरह बनोगे, तो यूसुफ की तरह अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखोगे, तो एक दिन प्रभु तुम्हें उठाएगा।
जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया, तुम्हें वो उठाएगा, तुम्हें भी वो सफलता देगा, तुम्हें भी वो बहुत ऊंचा लेके जाएगा। और कई बार हम यहीं पे पॉइंट मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम यूसुफ के जीवन में उसकी सफलता में इतना खो जाते हैं, और उसकी सफलता में हम इतना फोकस कर देते हैं, और उसकी सफलता में हम इतना पिल जाते हैं, और उसमें हम इतने खो जाते हैं कि इस सब के पीछे परमेश्वर की जो योजना थी वो हम भूल जाते हैं, और उसकी सुंदरता हम कई बार देख नहीं पाते। अब यूसुफ के साथ जो ये हुआ, इसके पीछे सुंदरता क्या थी, या फिर इसके पीछे कारण क्या था? जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, और जब हम पाते हैं कि वो एक प्रधान व्यक्ति बन जाता है, और 50 अध्याय में, उत्पत्ति उसके 50 अध्याय में जब हम आते हैं, पहुंचते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि यूसुफ क्या कहता है। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, और वहां पे हम लोग देखें कि यूसुफ अपने भाइयों से क्या कहता है। यूसुफ उसका सॉरी उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 19 पद और 20 पद। यूसुफ ने उनसे कहा, अपने भाइयों से, क्योंकि उसके भाई को लोग पता चल गया था कि ये यूसुफ है। जब वो लोग पहले आए थे उनको लगा था कि कोई अधिकारी है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये तो यूसुफ ही है, और वो लोग डर जाते हैं कि हमने यूसुफ के साथ 13 साल पहले जो किया था, कहीं ऐसा ना हो कि अब यूसुफ इसका बदला हमसे ले। तो यूसुफ अपने भाइयों को कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ यहाँ पे कहना चाह रहा है, और परमेश्वर हमें यूसुफ के जीवन से एक बड़ी सुंदर बात दिखाना चाहता है कि इस बहुत बड़ी बुराई के पीछे सुंदरता क्या थी। जब यूसुफ के साथ ये बुरा हुआ, जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, जब उसके भाइयों ने उसे मारा, जब उसके भाइयों ने उसके साथ घृणा का व्यवहार किया, जब उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और 13 साल तक यूसुफ परेशानी से होके जाता रहा। वो एक नौकर बन के रहा, वो उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उसको जेल में डाला गया, उसकी बातों की सुधि नहीं ली गई, और उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था। तो एक वाजिब सवाल हमारे जीवन में या फिर हमारे मन में उठ सकता है कि परमेश्वर ऐसा बुरा क्यों होने दे रहा था? क्या कारण है कि यूसुफ के साथ इतना बुरा हो रहा था? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, 13 साल। 13 साल लंबा समय होता है, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 13 साल बुराई का सामना करना, और वो भी इतना बड़ा दर्शन देखने के बाद। यूसुफ ने 2 दर्शन देखे, जब हम जानते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, और उस दर्शन में उसने बहुत बड़ी बातों को देखा कि सब कोई इसके सामने झुक रहे हैं। इतना बड़ा दर्शन देखने के बाद हम लोग अक्सर ये उम्मीद करेंगे कि भाई कुछ अच्छा होने वाला होगा, या फिर कुछ अच्छा हो। लेकिन यूसुफ जो दर्शन देखा, उस दर्शन को देखने के बाद, और उस दर्शन को अपने भाइयों के साथ बांटने के बाद, अपने परिवार में बांटने के बाद, उसके साथ तो बुरा ही होता गया, एक के बाद एक बुरी चीज़ें, नफरत, घृणा, बुरा व्यवहार। भाइयों ने उसे बेच डाला, और फिर वहाँ फिरौन के मिस्र देश में जाके गुलामी में चला गया। 13 साल तक लगातार बुरी बातें हो रही हैं, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। हर बात में उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। अगर पोतीफर के यहाँ पे जाता है, कुछ समय थोड़ा सा वहाँ पे ठीक ठाक रहता है, पोतीफर की पत्नी उसे फंसा डालती है, जेल डाल दिया जाता है, जेल में कोई उसकी बात नहीं सुनता है। वहाँ पे 2 लोगों का दर्शन देख के अनुवाद करता है, वो लोग निकल के जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है। 13 साल, 13 साल बुराई और बुराई और बुराई हो रहा है। तो आप सवाल उठा सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या हो रहा है, इस बुराई के पीछे हो क्या रहा है? लेकिन यहाँ पे एक भलाई के पीछे, इस बुराई के पीछे जो भली बात है वो निकल के आती हैं। और 50 अध्याय में, उत्पत्ति 50 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में यूसुफ कहता है कि ये हर एक बुरी बातें इसलिए हुई क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी और भली योजना थी। और भली और बड़ी योजना उस समय क्या थी कि उसका वंश बचाया जाए, याकूब का वंश बचाया जाए, वो वंशावली बचाई जाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था,
उन लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, वो लोग को मालूम नहीं था कि कैसे खाएं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को पहले भेजा ताकि वो वहां पे जाके एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, और बाद में उसके भाई, उसके पिताजी, उसका पूरा घराना वहां पे आते हैं, और वहां पे वो लोग शरण पाते हैं। और यूसुफ कहता है इसलिए ये हुआ ताकि तुम लोग बच पाओ। ये उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, या फिर उसका इमीडिएट संदर्भ है, तात्कालिक संदर्भ है, जहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बुराई से यूसुफ को 13 साल तक लेके जाता है। 13 साल के बाद परमेश्वर उस भली योजना को प्रकट करता है जो उस बुराई के पीछे था, और वो था ये वंशावली का बचना। और न केवल उस वंशावली का बचना, उस वंशावली के बचने के द्वारा उस वंशावली में कौन था, उस परिवार में कौन था, उस परिवार में जो दूसरा बेटा था याकूब का, 12 बेटों में से दूसरा बेटा था यहूदा। और फिर यहूदा के वंशज में आगे चल के उसकी वंशावली को जब हम पढ़ते हैं, आखिर में हम क्या पाते हैं सुसमाचारों में, कौन पैदा होता है, उस वंशावली में आगे चल के यीशु मसीह उद्धारकर्ता पैदा होता है, जो कि आपके और मेरे पाप के लिए अपने प्राण को देता है, हमारा मिलाप परमेश्वर पिता से कराता है, और हमें एक जीवित आशा देता है। तो जब हम यूसुफ के जीवन को पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि यूसुफ की जीवन की सफलता इस पूरी सुंदरता को हाईजैक कर दे। हाईजैक का मतलब समझते ना, हाईजैक मतलब जो कोई प्लेन जाता है, हम लोग सुनते हैं ना कि कोई ट्रेन जा रहा है या प्लेन है, तो आतंकवादी घुसते हैं और क्या करते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं, या फिर उनको जहां पे लेके जाना है वहां पे लेके चले जाते हैं। जो सही जगह है वहां पे वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, चाहे वो ट्रेन है या प्लेन है, कोई भी चीज़ है जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे उसे पहुंचना है, वहां पे वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन हाईजैकर्स क्या करते हैं, आतंकवादी क्या करते हैं, उसको हाईजैक करके एक दूसरी जगह पे लेके चले आते हैं जहाँ पे वो लेके जाना चाहते हैं। ठीक वैसा ही यूसुफ के जीवन में जो घटना हुई, उस घटना का एक भाग ये है कि वो सफल बना। लेकिन कई बार यूसुफ के जीवन में जो सफलता हुई, ये घटना, कई बार इस घटना की सुंदरता, कई बार इस कहानी की या फिर इस घटना के बड़ी सुंदरता को हाईजैक कर सकता है, और यूसुफ के जीवन की सफलता हमारे लिए मुख्य बात बन सकती है, और हम उसी में केंद्रित होकर रह सकते हैं। और हो सकता है हमें यूसुफ के जीवन में जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे वो ये है कि यूसुफ की सफलता, यूसुफ के जैसा बनो, यूसुफ के जैसा अच्छा व्यक्ति बनो, यूसुफ के जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला बनो, यूसुफ के जैसा आज्ञाकारी बनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के जैसा तुम्हें महान बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के जैसा तुम्हें एक अधिकारी बनाएगा। और यही बात है जिसमें कहता हूं कि हाईजैक हो गया। और जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, जिस बात को हमें देखना चाहिए, जिस बात को हमें समझना चाहिए, जहाँ पे ये वचन हमें लेके जाना चाहता है, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। और इस यूसुफ के जीवन की एक कड़ी में, उसके जीवन की एक इस हिस्से में हम लोग फंस के रह जाते हैं, बंद के रह जाते हैं, और हम लोग उसी को ही वास्तविक सुंदरता मान के बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तविक सुंदरता सुसमाचार है जो कि छिपी हुई है यहाँ पे। यूसुफ के जीवन की ये घटना सुसमाचार की सुंदरता है, और हमें उस सुंदरता को देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और वहां तक हमें पहुंचना आना चाहिए कि कैसे इतनी एक बड़ी बुराई के पीछे एक सुंदरता छिपी है। सुंदरता ये नहीं थी कि यूसुफ एक अधिकारी बना, सुंदरता ये थी कि कैसे यूसुफ के जीवन में 13 साल तक बुराई होने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी भली योजना को प्रकट करता है, और यूसुफ के द्वारा एक वंशावली को बचाता है, और उस वंशावली के द्वारा उद्धारकर्ता इस जगत में आता है। ये सुसमाचार की सुंदरता है जिसे हमें यूसुफ के जीवन में देखनी चाहिए। और जब हम इस सुंदरता को समझते हैं, ये सुंदरता आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या मायने लेके आता है, सबसे पहले आपके जीवन में और हम सबके जीवन में जो सबसे बड़ा मायने है इस सुंदरता का, वो ये है कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो बुराई है उसमें से भी परमेश्वर हमें बचाता है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो सबसे बुराई हुई है, या संसार में सबसे जो बुराई है, वो कोरोना वायरस नहीं है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो सबसे बुराई है वो ये नहीं कि हमारी देश में अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत नीचे जा चुका है, संसार में बिजनेस डाउन हो चुका है। ये सबसे बड़ा बुराई नहीं है। सबसे बड़ा बुराई
और वो सच्चाई ये है कि आप और मैं परमेश्वर से दूर हैं। इससे बड़ी बुराई और कुछ नहीं है। अगर आज कोरोना वायरस ठीक हो जाए, अगर आज के दिन लॉकडाउन खत्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और आज के दिन हो सकता है हमारा देश अगर अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचे स्थान में आ जाए, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल 100% हो जाए, हमारे देश में सब कुछ बढ़िया हो जाए, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो ये सबसे बड़ी बुराई है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई भी है कि सब कुछ होते हुए भी हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर अपने सुसमाचार के द्वारा हमें इस बुराई से आजाद करता है। भले हमारे चारों तरफ और भी कुछ बुराई हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बुराई जो है कि हमारा परमेश्वर पिता के साथ जो संबंध पाप के कारण दूर हो गया था या कट गया था, वो बुराई को यीशु मसीह दूर करता है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के क्रूस पे उसने जो काम किया उस पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पे मरना, यीशु मसीह का मारा जाना, गाढ़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, जब हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हम उस बुराई से आज़ाद होते हैं जो बुराई जिस बुराई ने हमें और आपके और मेरे जीवन में हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। उसके बाद दूसरी बुराई जिससे परमेश्वर हमें आज़ाद करता है वो है हमारे जीवन का चरित्र। हमारे जीवन का चरित्र जो बिगड़ा हुआ था, हमारे जीवन का स्वभाव जो पाप में डूबा हुआ था। इफिसियों 2 अध्याय के अनुसार हमने पापों में हम मरे थे, अपने पापों में, अपने जीवन की वासनाओं में हम अपने जीवन को बिताते थे, अपने मन की इच्छाओं में अपने जीवन को बिताते थे। पौलुस बहुत सफाई से इफिसियों 2 अध्याय में इस बात को कहता है, और वो कहता है कि अपनी लालसा में हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाओं को हम पूरी करते थे। क्या ये एक बुरी बात नहीं है? शरीर की इच्छाओं में, मन की इच्छाओं में, मन की लालसाओं में अपने जीवन को बिताना, क्या ये एक बुरी बात नहीं है? लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु चौथे पद में इफिसियों 2 का 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों में मरे ही हुए थे, उसने क्या किया? हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कितनी भली बात उसने हमारे साथ की। अपने पापों में हम मरे हुए थे, मन की लालसाओं में, शरीर की लालसाओं में अपने जीवन को बिताते थे, और स्वभाव ही से हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे। लेकिन वो एक बहुत बड़ी भलाई करता है और हमें इसमें से निकालता है और हमें स्वभाव को बदलता है। और जब वो हमारे स्वभाव को बदलता है, वो हमें अपनी पवित्र आत्मा को देता है, और उस पवित्र आत्मा के अनुसार चाल को चलने के लिए, जीवन को बिताने के लिए वो हमें सिखाता है। और वो कहता है कि आत्मा के चाल के अनुसार अपने जीवन को जियो, आत्मा के अनुसार भर के अपने जीवन को जियो। गलतियों 5 अध्याय में वो आत्मा के फल के बारे में कहता है, और कहता है कि आत्मा का फल तो प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है, और ऐसे कामों के विरुद्ध और कोई भी व्यवस्था नहीं। एक समय था हम मूर्ति पूजक थे, गंदे काम करते थे, लुचपन था, मूर्ति पूजक, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और कई कई काम में हम डूबे हुए थे। लेकिन उसमें से आज हम निकल के, हमारे अंदर उसने क्या किया, हमारे जीवन को परमेश्वर अब कैसे चलाता है? वो हमें आत्मा के फल से भरता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम समय भरता है। क्या ये एक बड़ी भलाई की बात नहीं है? न केवल ये, लेकिन वो हमें एक जीवित आशा देता है। न केवल एक बुराई से हमें छुड़ाता है, बुराई के स्वभाव से हमें वो छुड़ा के हमारे अंदर आत्मा का स्वभाव देता है, और साथ ही साथ वो हमें एक बहुत बड़े भलाई के बारे में एक जीवित आशा देता है। और वो कहता है प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, और फिर उसका 21 अध्याय, पहला पद, दूसरा पद, और यहाँ पे हेडिंग दिया गया है नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा,
क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और उसको और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। एक नए और जयवंत और जीवित आशा के साथ वो हमें इस संसार में रखता है। भले ही आज आप और मैं इस संसार में एक बुराई का सामना कर रहे हैं, संसार में अलग अलग बुराइयों को देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी भलाई को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और एक दिन हम उस भलाई में प्रवेश करेंगे जहाँ पे वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, जहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, पाप का असर, श्राप का असर नहीं होगा। संपूर्ण तरीके से हम परमेश्वर की उस भलाई में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए बुराई का सामना किया। केवल आप और मैं बुराई का सामना नहीं कर रहे थे। केवल यूसुफ वहां पे 13 साल तक बुराई का सामना नहीं किया। यीशु मसीह संसार में जब रहा, उसने भी बुराई का सामना किया। उसके विरुद्ध लोग खड़े थे, लोग उसके साथ डाह के काम करते थे, लोग उसको मारना चाहते थे, लोग उसके साथ बुरा भला कार्य करते थे, उसके बारे में बुरा भला बात कहते थे। और वो भुलाई और जो बुराई थी, बुराई से वो जानता था बुराई को, बुराई क्या थी, खुद अपने जीवन में बुराई को सहा, लोगों के जीवन में उसने बुराई को देखा। संसार में बुराई की जो वास्तविकता है उसको यीशु मसीह ने देखा। जब लाजर की मृत्यु हुई, यीशु मसीह वहां पे विलाप किया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हुई, यीशु मसीह ने वहां पे विलाप किया। जब साधारण लोग के विरुद्ध में वहां का जो सरकार था वो उनका शोषण करता था, जो धर्मगुरु थे, जब वो लोग लोगों का शोषण करते थे, यीशु मसीह लोगों पे तरस खाता था। तो यीशु मसीह बुराई को जानता है, और ये हमारे लिए एक ढांढस है। हम ऐसे एक परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं जो बुराई से अनजान है। यीशु मसीह इस संसार में आया, वो बुराई का सामना किया, बुराई को देखा, बुराई से जो लोग ग्रस्त थे उनके साथ यीशु मसीह विलाप किया। आप और मैं इस बुराई का सामना जब करते हैं, हम अकेले नहीं हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह ने भी बुराई का सामना किया। लोग जो बुराई से होकर जा रहे थे उनके साथ यीशु मसीह ने विलाप किया। बुराई की सच्चाई को यीशु मसीह जानता है। न केवल वो बुराई की सच्चाई को जानता है, यीशु मसीह बुराई को हराया भी। जब वो क्रूस पे चढ़ा, शैतान को हराया, मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ, और एक जयवंत होने के बाद उसने हमें एक जीवित आशा के साथ यहाँ पे रख छोड़ा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेके 4 पद में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, जब हमने पढ़ा प्रेरित 7 अध्याय में कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, तो हम ये न सोचे कि कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है परमेश्वर शांत है आपके साथ और मेरे साथ। यूसुफ के साथ भी परमेश्वर शांत था 13 साल तक। हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ समय के लिए परमेश्वर शांत है, लेकिन वो आपके साथ है। डरिए मत, घबराइए मत, ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हम सबों के साथ है। वो बुराई को जीत चुका है। आपके लिए, मेरे जीवन के लिए वो एक न्योता देता है, एक आमंत्रण देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। आपके और मेरे जीवन में जो बुराई की वास्तविकता है, परमेश्वर से हमारा मिलाप उसको करवाना चाहता है। बुराई की वजह से जो हट गया था, टूट गया था, उस बुराई को वो ठीक करना चाहता है, ठीक कर सकता है अगर हम उस और आप उस पर विश्वास करेंगे। आपके और मेरे जीवन में जो बुराई का स्वभाव है, उसके ऊपर वो हमें जय देना चाहता है और दे सकता है अपनी आत्मा के फलों के द्वारा। और एक जीवित आशा के साथ वो हमें संसार में रख छोड़ता है कि हमारे चारों तरफ भले ही आज बुराई है, हमें लगता हो कि परमेश्वर शांत है, लेकिन फिर भी एक दिन हम इस भलाई में प्रवेश करेंगे।
उस देश में प्रवेश करेंगे जहाँ पे वो हमारा राजा होगा, जहाँ पे ना तो मृत्यु होगी, जहाँ पे ना तो बुराई होगी, जहाँ पे ना तो कोई आंसू होगा और जहाँ पे ना तो बुराई अपनी जीत को दर्शा पाएगा। प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रभु अब समय हम आप में से हम आपको और मुझे हम सबों को परमेश्वर उत्साहित करे और अनुग्रह दे, ताकि हम इस बुराई के बीच में जब रहते हैं, इस संसार में अलग अलग चीज़ों से होके जब हम जाते हैं, इस संसार में जो आज के समय में जो लोगों के अंदर चारों तरफ जो एक भय का माहौल है, उसमें से जब हम होके जाते हैं, परमेश्वर हमें ढांढस दे। हम ये कभी ना भूले कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है। प्रभु जिस तरह यूसुफ के साथ था, वैसे भी परमेश्वर आज हमारे साथ भी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो थैंक यू पास्टर वचन को शेयर करने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आपने जो वचन सुना है, ये वचन आपको समझ में आया होगा। और जैसे हमने वचन में देखा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि आज मेरे जीवन में कोई बदलावट नहीं आ रही तो कभी भी नहीं आएगी। ये नहीं सोचना है, क्योंकि शैतान जो है वो झूठों का पिता है, वो झूठ बोलने में माहिर है। वो आपको ऐसे झूठ में कन्विंस कर देगा कि यही तेरी जिंदगी है, तुझे इसी में जीना है। लेकिन हमारा परमेश्वर सब जानता है और हम लगातार प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तीन चीज जो है मेरे पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी वैसा प्रार्थना कीजिए, लेकिन ये तीन मुख्य चीज होती है कोई भी प्रार्थना में हो। एक, सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी क्या है वो जानने के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा, परमेश्वर का टाइमिंग के लिए जो है हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें इंतजार करने के लिए प्रभु से विनती करना चाहिए कि प्रभु आपके टाइमिंग को समझने का मौका दीजिए, मुझे सहायता कीजिए। और थर्ड, परमेश्वर की मर्जी और टाइमिंग को समझने और उसके अनुसार चलने के लिए पेशेंस, ये तीसरी चीज जो है ये बहुत जरूरी होती है हमारे प्रार्थना में। सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मुनीश हमसे लाइव जुड़कर परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम इस लाइव वीडियो को एंड करते हैं। और इसको जो है आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है। अगर आपको लगता है कि कोई जीवन में बहुत ही परेशान है, वैसे सभी लोग परेशान होते हैं, उनके साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में वचन के द्वारा बदलावट को लाएंगे। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और हम समाप्त करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर से समय के लिए आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया महान है पिता, और आपके अनुग्रह दया के कारण इतने बड़े महामारी में भी पिता परमेश्वर आज तक आपने हमें बचाकर आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में बदलावट को लेकर आए, हर एक के जीवन में नए ऊर्जा को लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर आपके प्रति एक भरोसा और विश्वास और बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, थोड़े समय की जो साइलेंस है उसको देखकर निराश होने वाले मन को तसल्ली देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सहायक की आत्मा, आप सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। प्रभु, लगातार इस लॉकडाउन के कारण जो है काफी सारे लोग परेशान हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को एक मानसिक संतुलन बनाए रखने का ताकत और मदद आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे पिता, लगातार हम प्रार्थना करते हैं कि आगे चलकर भी ऐसे प्रार्थना के द्वारा, ऐसे वचनों के द्वारा आपके बच्चों के साथ जुड़ने का मौका दीजिए, और जो भी दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतों से जल्दी से हम उभर कर बेहिचक हम आपकी महिमा कर पाए। ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। आज का दिन आपके चरणों में सौंप कर देते हैं, और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपका जलाल, आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस लाइव वीडियो में, प्रीमियर वीडियो में जुड़ने के लिए। लाइव तो नहीं है, प्रीमियर वीडियो में जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और अगले रविवार को प्रॉपरली लाइव आए। वैसे कल मैंने सब तैयारी करके तो रखी थी, लेकिन एंड मिनट में कुछ हो जाता है, तो आप लगातार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लिमिटेड इक्विपमेंट घर पे होने के कारण ये सारी चीजें करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन प्रभु की मर्जी पूरी होगी जो भी है। तो लगातार आप हमारे टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि लगातार हम ऐसे वीडियोस के द्वारा आपको प्रभु के वचन के करीब और लेकर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड संडे। प्रभु आपको आशीष करे।